नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा की, बीजगणित की। यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ज़रूर सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको उसमें से जो कंसेप्ट निकलते हैं वो बताएंगे। आपको वो कंसेप्ट यहाँ पे याद भी करवाएंगे, यानी समझा भी देंगे और रटवा भी देंगे, और फिर हम लोग उस पर कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, देखें जैसे आपसे कैसे पूछता है कि आपको दे दिया होगा कि x प्लस 1/x बराबर 6 है। आपसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, ये x है, स्क्वायर नहीं है। आपको इस तरीके से कुछ सवाल पूछ लेता है, तो आप बताएंगे कि कैसे आएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम आपको पॉइंट भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला पहले कि x प्लस 1/x बराबर p है। ठीक है, हमको दे दिया x प्लस 1/x बराबर p है। तो इसमें हम आपको 2-3 फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहां पे अगर ये माइनस होता, प्लस की जगह पे माइनस होता कि बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या करना रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। यहां पे चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। कब होगा, जब यहां पे माइनस होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, आपसे पूछ लेगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी कोष्टक में। ठीक है, यहां पे क्या बोलता है, कभी कभी तो प्लस में देता है, कभी कभी माइनस में भी दे देता है। ठीक है, ये माइनस में भी दे देगा, तो फिर क्या करोगे आप लोग, यहां पे भी माइनस कर दोगे और यहां भी माइनस करोगे और यहां भी माइनस करोगे। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। चलिए अब आपको हम तीसरा फॉर्मूला बताते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं ये इस पे अप्लाई होंगे और फिर यहां से कंसेप्ट निकलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको बेसिक पढ़ रहे हो तो। जैसे हमसे बोल देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी की फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में, a माइनस बी की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे ये प्लस है तो प्लस 4ab कर दोगे। ठीक है, यहां पे प्लस है तो प्लस 4ab कर दोगे। अब अगर यहां पे ये प्लस नहीं होता, माइनस होता, तो फिर माइनस होता तो यहां पे क्या करते आप, माइनस की जगह पे प्लस करते और यहां पे क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है मेरे भाई, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हम आपको तीनों जो फॉर्मूले हैं इस पे अप्लाई करके बताएंगे और फिर इसमें से कंसेप्ट निकलेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या मान लेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। समझना है बस, अभी आपको हम कुछ बता नहीं रहे हैं ज्यादा, अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। जो मतलब की चीज है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, जब हम बेसिक बता देंगे, मतलब की चीज हम आपको कंसेप्ट याद यहीं पे करवाएंगे। ठीक है, चलो तो x प्लस 1/x बराबर p है, तो हमने क्या किया, x प्लस 1/x और ये p है। ठीक है,
तो हम इसको क्या कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे और इस पे स्क्वायर कर दिया, दोनों पे हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो इसको a और इसको b मान लिया, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले को खोला तो ये आ गया हमारे पास। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, p²। x से हमने x काट दिया तो हमारे पास एक चीज निकल के आई यहां पे कि x² प्लस 1/x² बराबर ये जो 2 बचा है, क्या बचा है 2, ये उधर चला जाएगा। p² ये कहां चला जाएगा, उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो p² माइनस 2। मेरे भाई यहां से एक पहला कंसेप्ट निकल के आया है कि अगर आपसे पूछ लेता है कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो बताओ x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, p² यानी इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा प्लस में, ये कब होगा -2। तो ये जब होगा जब x प्लस 1/x होगा, यानी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, -2 कर दोगे। बात समझ में आ रही है। चलो, अब हमने क्या किया, इसी वाले फॉर्मूले पे, इस वाले पॉइंट पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया दूसरा। जैसे हमने बोला कि x प्लस 1/x की घात 3 है बराबर p की भी घात कितनी कर देंगे मेरे भाई, यहां भी 3 कर देंगे। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने इधर भी क्यूब कर दिया है, घात 3 कर दिए तो इधर भी कर दिया। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि x³ प्लस 1/x³ और प्लस 3ab यानी 3 इंटू x इंटू 1/x कोष्टक में x प्लस 1/x बराबर pq। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो यहां से x से पहले तो हमने x काट दिया, x से x काट दिया और x³ प्लस 1/x³ ये जो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 3 और ये कोष्टक में x प्लस 1/x। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम p रख दें क्या, बिल्कुल रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, p रख दिया। तो मेरे भाई अगर हम कहें कि बराबर ये 3p क्या हो जाएगा, अभी प्लस 3p हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x की जगह हमने क्या रख दिया, p रख दिया, तो ये क्या हो गया 3p और 3p कहां चला जाएगा, उधर। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो pq माइनस ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3p। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक और कंसेप्ट आ गया यहां से निकल के, जिसको हम लोग बोलेंगे x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा pq माइनस 3p। ये कब लिखेंगे हम लोग, ये कब लिखेंगे -3p, जब हमारे पास ये बोला हो कि x प्लस 1/x बराबर p हो। ठीक है, तो जब कब बोलेंगे हम, जब बोलेंगे इसे कि x प्लस 1/x बराबर p हो, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे भाई, कि x³ प्लस 1/x³ बराबर pq माइनस 3p। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंसेप्ट निकल के आ गए। अब समझते हैं हम लोग तीसरा कंसेप्ट। ये तो हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि ये चीज कहां से आई। ठीक है, ये आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अभी हम बताएंगे, आपको बस रट लेना है ये चीजें। ठीक है, देखो, तो अब देखो ये वाला तीसरा वाला कंसेप्ट, तीसरा वाला फॉर्मूला। जैसे अगर हमसे बोल दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर p है, यानी ये वाला दे दिया हो क्या, x प्लस 1/x बराबर p है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप क्या करोगे, स्क्वायर इधर कर दोगे बराबर
x माइनस 1/x पे भी स्क्वायर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस 4x और 1/x। ठीक है, हमको क्या दिया है, प्लस में दिया है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, माइनस की फॉर्म में रख दी है। कैसे रखेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले पे रख देंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 1/x की जगह पे क्या है, तो p है। क्या है मेरे भाई, p है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, p रख दिया और a स्क्वायर लगा दिया बराबर x माइनस 1/x रख दिया। और मेरे भाई क्या हम x से x काट दें, क्या क्या बचेगा हमारे पास, +4 बचेगा और +4 हम इधर लेके आ जाएंगे। कहाँ लेके आ जाएंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये मेरे भाई, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, p² -4 रूट में। कब, जब हमको दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर p हो। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा यहां से निकल के आ गया तीसरा कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया तीसरा कंसेप्ट। तो हमारे पास कितने कंसेप्ट आ गए भाई, एक आ गया, दो आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये याद भी करवा देंगे। अब जैसे अगर आपसे ये पूछ ले, ध्यान से देखना, आपसे ये पूछ ले कि बताइए x बराबर क्या होगा। आपको दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो बताइए x बराबर क्या होगा। मेरे भाई आप लोग एक बात बताओ हमें कि आपको ये दिया हो x प्लस 1/x बराबर p, तो क्या आप ये निकाल सकते हो x माइनस 1/x, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, तो p² -4 रूट में लगा देना है। ठीक है, तो यहां से x माइनस 1/x और x प्लस 1/x दो समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आप निकाल सकते हो, जैसे हमने आपसे ये बोला कि x माइनस 1/x बराबर ये है, क्या है, p² -4। ठीक है, p² -4 रूट में और x प्लस 1/x बराबर p है। तो क्या आप ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कि 2x बराबर जैसे p प्लस p² -4 और x बराबर क्या आ गया, p प्लस p² -4 और ये बटे में 2। तो जब भी आप लोग याद रखना, जब भी आपको ये दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो आपको x पूछ ले x बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है मेरे भाई, p प्लस p² -4 ये रूट में लिख देना है और बटे 2 कर देना है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई, x बराबर p प्लस p² -4 रूट में और बटे 2, ये चीज कहां से निकल के आई। तो हमने क्या किया कि x प्लस 1/x तो दिया ही है, हमने क्या निकाल लिया, x माइनस 1/x भी निकाल लिया, उसके बाद हमने x भी निकाल लिया समीकरण बना करके। ठीक है, चलो तो यहां से हमको 4 कंसेप्ट निकल के आए और ये चारों कंसेप्ट पे ये समझ लो बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ये अब समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमसे ये बोला है कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो आपसे पूछ ले कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, p² -2 कर दोगे डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, p² -2 कर दोगे। अगर आपको ये दिया हो और आपसे पूछ ले कि x³
प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, तो p³ माइनस 3p करोगे। आप लोग बस यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये प्लस है तो -2 कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है तो -3p कर रहे हो, p³ माइनस, ये चिन्ह को ध्यान रख लेना बस, ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ मत कर देना। ये प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस होगा। ये कब होगा मेरे भाई, तो ये जब x प्लस 1/x होगा। अभी आपको बिल्कुल शांति से देखना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको ये दे दिया हो और ये पूछ लिया हो तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, और खाली x पूछ लिया हो तो इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। चलो, तो अब हम आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, जैसे हमको ये दे दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर p है, ठीक है, ये दे दिया हो हमको, और हमसे ये पूछ ले, 3-4 तरीके से पूछ सकता है। जैसे हमसे ये पूछ ले, पहला तरीका तो कि बताइए x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमने क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें p² करके और -2 कर देना है, ठीक है मेरे भाई। आपको क्या करना है, p² करके -2 कर देना है, यानी इस संख्या का वर्ग करके और 2 घटा देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरे तरीके से ये ऐसे पूछ सकता है आपसे, बताइए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर वही चीज दोहरानी है, यानी ये प्लस है तो माइनस करना है, ये प्लस है तो माइनस करना है, मगर अब की बार क्या करना है, अब की बार क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है, तो ये p³ करेंगे, यानी p की घात 3 कर रखेंगे, और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, और अब क्या लगा देंगे हम, 3p लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे तो 2 कर रहे थे माइनस के, और ये क्यूब करेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग, 3p कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, एक तो इस तरीके से पूछ सकता है, तीसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, जैसे ये दिया हो आपको, ये दिया हो, आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ मेरे भाई, ये x प्लस 1/x बराबर p दिया है, तो मेरे भाई ये बता दो कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। देखो, तो हमने आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, p² ये माइनस है तो -4 रख दो बस, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, -4 रखोगे, खाली इसी में माइनस रखोगे, और सब में तो चेंज ही हो रहा है, ठीक है, और सब में तो चेंज हो रहा है, इसमें वैसा का वैसा ही रख दोगे, माइनस की जगह माइनस, और फिर हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, रूट लगा देंगे। तो जब भी ये पूछे और इस तरीके से पूछ ले, बताओ x माइनस 1/x क्या होगा, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो p² माइनस के 4 और रूट में। चौथा पॉइंट हमने आपको ऐसे ही बता दिया था कि ये पूछ ले, है तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं समझना भी जरूरी है। आपसे पूछ ले, बताओ x बराबर क्या होगा, ये दिया हो खाली x प्लस 1/x बराबर p, तो आपसे पूछ ले कि बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो देखो, हमारे पास इसका समीकरण है, एक ये समीकरण है, दोनों समीकरण है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम x निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस संख्या को और इसकी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जैसे p प्लस p² माइनस के 4 रूट में बटे 2, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमको 4 तरीके से पूछ सकता है, ये हमको 4 तरीके से पूछेगा, हमको ये चीज दिया होगा, ठीक है, और इनमें से कुछ भी पूछ लेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको ये दे दिया हो, पहला एग्जांपल देखो आप लोग, जैसे हमको दे दिया हो x प्लस
1/x बराबर 5 है, ठीक है, 5 है। तो बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसी चीजें आए कि एक x प्लस 1/x बराबर 5 है, आपसे ये पूछ ले, ठीक है, ये पूछ ले, तो आपको क्या करना है, पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p, बस इतना रट लो। यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब और माइनस 3 का गुणा 5 से कर देंगे, यानी 3p, ठीक है मेरे भाई। p क्या है यहाँ पे, 5 है, तो 3p कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 1 से 25 और 5 3 15, यानी 1 से 10। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 3 सेकंड में, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए x प्लस 1/x बराबर 5 है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 5 है। आपसे ये पूछ ले, बताइए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, जब भी ये दिया हो ax प्लस 1/x, आपको ये पूछ लिया हो माइनस में, तो क्या करोगे, p स्क्वायर माइनस 4 कर दो, ठीक है। पहले क्या करोगे, p का स्क्वायर करोगे, यानी 5 का स्क्वायर करोगे। ये p क्या है, यहाँ पे 5 है, p की जगह पे क्या है, 5 है, तो p स्क्वायर करेंगे और माइनस के 4 कर देंगे और इसे रूट में रख देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गए तो 21 रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। अब ये आपको रटना है, बस ये आपको रटना है, और कैसा भी सवाल हो आप कर लोगे, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमने आपसे भी बोला कि बताइए, हमने आपसे बोला कि ये बताओ आप तो कि अगर x माइनस 1/x दे दिया हो, ठीक है, x माइनस 1/x दे दिया हो, मान के चलो 4, तो आपसे ये पूछ रहे, बताइए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। ये वाला टाइप हम बताएंगे। अभी हमने क्या बताया है, प्लस में बताया है, अब हम क्या बताएंगे, x माइनस 1/x में बताएंगे, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी, बताओ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, ठीक है, जैसे ये प्लस में पूछ ले, आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो p क्या है, x प्लस 1/x के बराबर में है। आपसे पूछ क्या रहा है, x पूछ रहा है, तो क्या करोगे, p रखोगे, पहले p यानी 4 रखोगे और प्लस करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का क्या करोगे मेरे भाई, स्क्वायर करोगे, और ये माइनस 4 करोगे और ये रूट में रख दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 में से 4 गए तो मेरे भाई कितना बचेगा, 12, ठीक है। 16 में से 4 गए तो बचे 12 और रूट में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 12, ठीक है। यहाँ पे इसमें से 4 भी बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो हमारा अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ मेरे भाई ये दिया हो x बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे मेरे भाई, क्या करोगे, 4 प्लस 2 रूट 3 कर दोगे, ठीक है। 4 चौक 16 में से 4 गया तो 16 में से 4 गया तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग। अब समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। ये तो x प्लस 1/x का था, अब माइनस का समझते हैं, ठीक है। चलो देखिए, जैसे आपको दिया हो x माइनस 1/x बराबर m है, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है।
और आपसे ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ठीक है, आपको ये पूछ ले। या आपको पूछ सकता है कि x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। या आपको ये पूछ सकता है कि x माइनस 1/x दिया है, आपसे ये पूछ लेगा कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है। या आपको x की वैल्यू पूछ सकता है खाली। ये 4 तरीके से आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग स्टार लगा देना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर आपने x प्लस 1/x बराबर दिया था p, और हमने आपसे पूछा था कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। यहाँ पे ये माइनस में, तो इसको माइनस में रखो, सोच रहे होंगे, ठीक है। अभी हम नहीं रखेंगे माइनस में, अभी हम इसको अगर ऐसे दिया हो तो इसको ये प्लस में ही पूछेगा, ठीक है। माइनस वाला कंसेप्ट अभी हम बताएंगे इसके बाद। जैसे यहाँ पे ये पूछ लिया हो तो आप क्या करोगे, तो हमने आपको बताया था कि -2ab है, ठीक है, -2ab है, -2ab है। जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। तो जब भी ये माइनस होगा तो आप क्या करोगे, m² और ये माइनस है तो आप क्या कर दोगे मेरे भाई, प्लस में कर दोगे, ठीक है, प्लस में कर दोगे। अभी हम क्या कर रहे थे, इससे पहले m² -2 कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको बोलें कि x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको भी m³ और ये माइनस में है तो क्या कर लोगे आप, प्लस में कर लोगे, ठीक है, 3m। समझ में आ रही है मेरी बात, m³ प्लस 3m, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो इसको कैसे करोगे आप लोग, तो m², ये प्लस में तो इसको भी क्या कर लोगे मेरे भाई, प्लस में करोगे 4, और ये रूट में, ठीक है, ये रूट में। x कैसे निकालोगे, ये आपका पहला समीकरण हो गया x प्लस 1/x, और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, दोनों को जोड़ दोगे, m² प्लस 4, और 2 से भाग दे दोगे, ठीक है, 2 से भाग दे दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ये बात समझ में आ रही है। ये चीज आप लोग रट लेना, ठीक है। ये चीज कैसे आई देखो, हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और इधर m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस माइनस होगा, ठीक है, -2 × x × 1/x बराबर m², ठीक है मेरे भाई। x से x कट दिया, क्या बचेगा, x² प्लस 1/x², ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज लिखे हैं क्या हम लोग, यही चीज क्या लिखे हैं, क्या यही चीज लिखे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं रखा था, क्योंकि ये प्लस में ही होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। जब फॉर्मूला हम तोड़ते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो ये तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। चलो अब बात आती है, अगर ये माइनस का होता तो, भाई ये माइनस का होता तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया हो, ये दिया हो और ये पूछ लिया हो कि x² माइनस 1/x² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस के b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस के b, इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे भाई, a² माइनस b²। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, ठीक है।
तो x माइनस 1/x और एक बार प्लस में रख देंगे, तो x प्लस 1/x। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग निकाल ही लेंगे इसको। हमको पता है कि x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको ये दिया हो तो ये निकाल लेंगे, ये दिया होगा तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारे दोनों ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछ ले तो क्या करोगे, एक बार प्लस में कर दोगे और ये एक बार माइनस में कर दोगे। और कोई भी संख्या दी हो यहां से x प्लस 1/x दिया हो या x माइनस 1/x दिया हो, तो आप ये निकाल दोगे आराम से। ठीक है, ये निकाल दोगे, माइनस दिया होगा तो प्लस में कर लोगे और प्लस दिया होगा तो माइनस में भी निकाल दोगे। ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग सवाल लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ये आपको याद कर लेने अच्छे से। ठीक है, इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी यहां से बनेगा तो यहीं से सवाल बनेगा। चलो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो। ठीक है, और आपसे ये पूछ ले कि बताइए x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम बता दें आपको, हमने आपको यह बताया था कि जब भी ऐसे हो x स्क्वायर माइनस 1/x², तो इसमें क्या लगा दोगे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे। यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो x प्लस 1/x एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे। तो हमारे पास x प्लस 1/x तो दिया ही है, कितना दिया है मेरे भाई, 3 दिया है। और अगर हम इसको निकालें, इसमें से इसको निकालेंगे तो क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि जब भी अगर माइनस में निकालते हैं तो क्या करोगे आप, 3 का स्क्वायर कर दोगे, यानी p का स्क्वायर कर दोगे, और ये माइनस में तो -4 कर दोगे और इसको रूट में रख दोगे। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, p कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने और -4 कर दिया, तो कितना आ गया मेरे भाई, 3 गुणा 3 त्रिक 9, 9 में से 4 गए तो 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, तो 3√5। बताइए, ये बात समझ में आ गई मेरी बात। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। जैसे आपको ये दे दिया हो कि x माइनस 1/x बराबर 4 है। आपको बोल दे कि बताइए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, आपको ये पूछ ले। ठीक है, चलो या फिर ऐसे पूछ ले, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, माइनस का प्लस में कैसे बनाओगे, माइनस का प्लस में कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे, पहले 4 का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, और प्लस में ले जा रहे हैं ना, इसे प्लस में ले जा रहे हैं तो +4 करोगे। क्या होता है मेरे भाई इसका, p² + 4 रूट में। ठीक है, प्लस में ले जाएंगे तो प्लस में होगा और माइनस में ले जाएंगे तो यहां माइनस में होगा, तो क्या होगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 20, 16 और 4 20।
तो रूट में 20 आ जाएगा। या फिर हम कहें आपसे कि 4 बाहर निकाल दो तो 2√5 आ जाएगा। बताइए, है कि नहीं सिंपल सवाल। आपसे कोई भी बोल दे आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, जैसे चलो हम एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे आपको दिया हो x माइनस 1/x बराबर 6 है। आपसे पूछ ले बताइए 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 2x के लिए पहले आपको x चाहिए, यानी ये वाली संख्या चाहिए, x बराबर क्या है। तो हमने आपको बताया था x बराबर कैसे निकालोगे आप, x बराबर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया था, पहले हम प्लस में लाएंगे इसे। तो प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो p प्लस रूट में p स्क्वायर, और प्लस में करोगे तो +4 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ये बताया था हमने, अभी बताया था इससे पहले कि आप पहले किसे लाओगे, किस में लाओगे, इसे x प्लस 1/x में लाओगे, और इसमें लाने के लिए क्या करोगे आप, +4 करना पड़ेगा, और फिर दोनों को जोड़ दोगे, इसको और इसको, और फिर 2 से भाग दे दोगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे p कितना है, 6 है, और 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और +4 कर देंगे। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 36 और 4 40। यानी हम कहें आपसे कि 2 निकाल दो बाहर, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 2 दूनी 4 धाम 40, 2 बाहर निकल गया। अब इसे x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू जब आ गई है तो इसे 2 से गुणा कर दो, यानी 2x बराबर क्या होगा, तो 2 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 12 और +4√10, ये आपका सवाल का आंसर है। बताइए, तो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कोई एक दिया होगा, दूसरा तरीका आप निकाल दोगे। ठीक है, चलो हम एक और सवाल लेते हैं। अभी ऐसे आपको दिया हो x बराबर √3 और +√2 दिया हो, और आपसे ये पूछ ले कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि जब ये पूछे आपसे स्क्वायर में, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। जब ये पता होगा तब ये निकाल पाओगे, यानी ये पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जब भी x बराबर कुछ दिया हो और आपको ये चाहिए, तो आप हमेशा याद रखना पहले इस संख्या का और इस संख्या का अलग अलग स्क्वायर कर लो। यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2। और जब स्क्वायर करने के बाद इसमें को इस संख्या में से घटा के देखना। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस देख लेना। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप क्या करोगे, अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो x प्लस 1/x बराबर क्या कर दोगे, 2√3 कर दोगे। ठीक है, यानी कि इसका दोगुना कर दोगे। याद रखना हमेशा x बराबर ये प्लस में दिया है और इनका स्क्वायर करके अंतर कर देंगे, और अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। तो आप कैसे रख दोगे इसको, x प्लस 1/x बराबर इस संख्या का दोगुना कर दोगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये पूछ ले x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप फिर इसका दोगुना कर देना, 2√2। ठीक है मेरे भाई, 2√2। ये दोनों कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना
जब भी x दिया हो तो इस संख्या के इस संख्या का वर्ग करके अंतर 1 आना चाहिए। तो आप किस तरीके से लिख दोगे, इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, एक बार बता देते हैं ये चीज कहां से आई, तो ध्यान देना। जैसे x बराबर क्या है मेरे भाई, तो x बराबर है √3 + √2। तो अगर हम कहें आपसे कि इसको 1/x के बराबर में कैसे रखोगे, तो हमने क्या किया, 1 के नीचे x रख दिया, तो यहां भी क्या करेंगे, इसको 1 के नीचे रख देंगे। ठीक है, तो √3 + √2। अब हम क्या करेंगे, इसमें परमीकरण कर देंगे। परमीकरण आप जानते हो, √3 + √2 का परमीकरण करेंगे तो ये जो प्लस है ना, ये माइनस में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, यानी √3 माइनस के √2। ठीक है, क्या कर दिया हमने, ये प्लस का माइनस में ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, और √3 माइनस के √2 इसका गुणा किया तो क्या आ गया मेरे भाई, √3 माइनस के √2 आ गया। और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका, तो देखो a + b और a - b, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, a² माइनस के b², यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, और 1/x बराबर क्या आ जाएगा, √3 माइनस के √2/1, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब आप हमें ये बताओ, x बराबर हमारे पास ये है, 1/x बराबर ये है, तो क्या इन दोनों को नहीं जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + √2, और इसको जोड़ देंगे √3 माइनस के √2, इससे हमने ये काट दिया, तो क्या आ गया, √3 और √3 2√3। बताइए, यही चीज बताए थे क्या हम, यही चीज बताए थे क्या? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जब हम ये निकाल सकते हैं तो इसको तो आराम से निकाल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, x + 1/x बराबर क्या आ गया, 2√3। तो इसका क्या होगा, हमने बताया था, जब अगर प्लस में हो तो p² माइनस के 2 हो जाएगा, यानी 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 में से 2 गया तो 10। ये आपके सवाल का आंसर है। जब भी अगर आपको ये दिया हो तो इसको निकालना तो बहुत आसान है, p² माइनस के 2 कर दोगे, निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और संख्या लेते हैं हम लोग, एक और सवाल लेते हैं इसी पे। देखिए, जैसे आपको ये दिया हो, आपको दिया हो x बराबर 3 + √8, 3 + √8, और आपसे ये पूछ लिया हो, बताओ x² + 1/x² बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया हो। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इसका और इसका स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9, 8 का √8 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 आ रहा है। बात हमारी बन गई। जब बात बन गई है तो आपको क्या करना है, x + 1/x बराबर क्या कर देना है, इसका दुगुना कर देना है, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, और 6 का स्क्वायर करोगे और माइनस के 2 कर दोगे, 6 का स्क्वायर करके माइनस के 2, यानी 36 में से 2 गया तो 34 सवाल का आंसर है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पे x बराबर आपको दे दिया हो, x बराबर 5 +
2√6। तो आपसे ये पूछ ले, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² बराबर क्या होगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ये क्या है। ये हमने आपको अलग से बताया था। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, यानी x प्लस 1/x रखोगे एक बार, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है मेरे भाई, एक बार प्लस में रखोगे एक बार माइनस में रखोगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 छक 24। तो 25 में से 24 गया तो 1 बचा, यानी हमारा काम बन गया। तो सबसे पहले x प्लस 1/x को हम क्या रख देंगे, तो 5 का 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 10। x माइनस 1/x को क्या रख देंगे, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4√6। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है मेरी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। क्या कर देंगे मेरे भाई, गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा किस में करेंगे, 4√6 में, यानी 40√6। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 1 बराबर 0, और आपसे ये पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। मेरे भाई जब भी आप ये निकालोगे तो आपको ये चाहिए, क्या चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, बताइए। सबसे पहले तो हमको ये चाहिए, तभी तो इसमें से ये निकाल पाएंगे। तो देखो ये चीज कहां से निकालेंगे, तो ये चीज हम यहां से निकालेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया था। अब देखो इसमें बताएं हम, इसमें x प्लस 1/x कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस सब में x से भाग दे दोगे। क्यों x से भाग दिया, हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर हो, यानी यहाँ पे जो घात हो उससे एक x कम करके भाग दे देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या किया, एक कम करके भाग दे दिया x का, इसमें भी x का, सब में दे देंगे। ठीक है, यानी इसमें भी दे देंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो x से एक x कट गया, यानी x बचा। यहाँ पे ये उससे उड़ गया तो माइनस के 4 बचा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 1/x बराबर के ये 0। यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस के 1/x, और माइनस के 4 कहाँ चला जाएगा, उधर। तो माइनस 1/x बराबर माइनस के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हमारे पास क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 4, और हमको क्या चाहिए, या तो ये चाहिए या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, x माइनस 1/x से भी निकाल सकते हो। ठीक, किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारे पास है, माइनस में है, हमको ये चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी p स्क्वायर प्लस के 2। अगर हमें यहाँ पे प्लस में होता, यहाँ पे प्लस में होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16 प्लस के 2 यानी 18। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे मेरे। चलिए भाई लास्ट सवाल देखते हैं कि जैसे आपको दिया हो x प्लस 1/x बराबर 3, ये दिया हो, और आपसे ये पूछ लिया है कि x³ प्लस 1/x बराबर x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया हो आपको। तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना ये x³ प्लस 1/x है और यहाँ पे कुछ और है, तो कोई इसी ऐसी संख्या से, यानी ऐसी संख्या से आपको भाग देना है कि यहाँ पे कुछ आपको दिख जाए। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे ये बोले कि इसमें ऊपर में अंश में टोटल में x से भाग दे दो, x से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा,
हमने इसमें पूरे में क्या किया, x से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से x कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे x में, तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम x में दे रहे हैं तो यहाँ भी x में देंगे, तो x से इसमें दिया तो ये x आ गया, क्योंकि 2x है, ये x कट गया। यहाँ पे x से x कट गया तो क्या बचेगा, -4। यहाँ पे 1 में देंगे x से भाग तो बचेगा 1/x। अब बताओ, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, x प्लस 1/x। अगर हम इसको ऐसे रख दें, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है कि ये कुछ आपके हिसाब से बन जाए, ठीक है, जैसे हमारे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बन जाए। बस आप एक्स स्क्वायर का भी भाग दे के देख लेना कि शायद उससे सही से बैठ जाए फिट। तो बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल ही दोगे आप लोग। कैसे निकालोगे भाई, ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो क्या करोगे, माइनस में कर दोगे, यानी p स्क्वायर माइनस के 2। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x यानी 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4। तो 3 स्क्वायर यानी 9 में से 2 गया तो 7/-1, और ये संख्या माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 7, नीचे माइनस रहता नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस के 7। चलो आपको एक सवाल और देते हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखोगे, जो कि आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। जैसे अगर हम आपसे ये बोलें कि सबको बताना है मेरे भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको बताना है। जैसे आपको ये दे दिया हो 4b स्क्वायर प्लस 1/b बराबर 3 है, ठीक है मेरे भाई, 3 है। तो आपसे ये पूछ ले कि बताइए 8b स्क्वायर बी क्यू प्लस 1/b क्यू बराबर क्या होगा, बताइए। आपको ये जो सवाल है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, तो आज क्या थोड़ी तबीयत सी हमारी सही नहीं थी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे वर्दी बैच में, ठीक है। प्रत्येक वीडियो आपको रोज कोशिश करेंगे कि रोज मिल जाएगी, और हमने जैसा कि आपको बताया है कि वर्दी बैच में हम पूरा आपको सिलेबस करवाएंगे, हम आपको जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।